भारत माता पवित्र शब्दों। सर्वप्रथम इस डायनेमिक परिवार से जुड़े हुए सभी लोगों को मैं हाथ जोड़कर नमस्ते करता हूं। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, इस डायनेमिक क्लास में इस समय समकालीन चित्रकारों पर चर्चा चल रही है, जिसमें हम क्रमबद्ध तरीके से निरंतर एक नए चित्रकार या मूर्तिकार के रूप में पढ़ते हैं। तो आज उसी श्रृंखला में हम आज एक नए चित्रकार के बारे में पढ़ेंगे। आगे वीडियो को बढ़ाने से पहले जितने भी बच्चे इसमें से नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा करें तो लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगर कोई सुझाव या राय देनी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, देर ना करते हुए हम सीधे आज अपने टॉपिक पे बात करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार हमारे जो हुए हैं एफ.एन. सूजा। एफ.एन. सूजा के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, विस्तार से उनके बारे में जानकारी लेंगे। और अगर टाइम बचा रहा तो इनके एक परम मित्र हैं, उनके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो ये तो रहेगी टाइम पर कि अगर ज्यादा लंबी क्लास होने लगेगी तो एक को ही रखेंगे, अगर टाइम मिल जाता है तो दोनों लोगों को शामिल कर लेंगे। प्यारे बच्चों, तो देर ना किस बात की, चलते हैं अपने वीडियो पर। तो यहां पर सबसे पहले लिख लेते हैं एफ एन सूजा। एफ.एन. सूजा, इनका प्यारे बच्चों पूरा नाम होता है फ्रांसिस न्यूटन सूजा। न्यूटन सूजा, ये पूरा नाम इनका है। सभी बच्चे याद रखेंगे, पूरे नाम पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रतियोगी एग्जाम में कि ये पूरा नाम इनका क्या है। तो फ्रांसिस न्यूटन सूजा इनका पूरा नाम है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। प्यारे बच्चों, इनकी भी स्थिति बहुत दयनीय रही थी और ये विद्रोही कलाकार के रूप में जानते हैं इनको। तो हम विद्रोही कैसे हुए उस चीज पे चर्चा करेंगे, क्योंकि देखिए प्यारे बच्चों, जब आत्मा और परमात्मा दोनों हमसे रूठे होते हैं तो हमारे निरंतर काम बिगड़ते रहते हैं और उसी बीच हमारा मन हमको धिक्कारने लगता है प्यारे बच्चों, या कह सकते हो विद्रोह करने लगता है। तो प्यारे बच्चों, ये इसी तरह इनके ऊपर जब समस्याओं का पहाड़ टूटता है तो ये एक विद्रोही टाइप के कलाकार हो जाते हैं। तो हम बात करेंगे उस पर स्टेप बाय स्टेप कि इनके ऊपर कैसी कैसी समस्याएं आई। तो इसी वीडियो के माध्यम से जानते चलेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके जन्म की कि इनका जन्म कब हुआ। तो लिखेंगे जन्म में 12 अप्रैल 1924 ईस्वी में प्यारे बच्चों गोवा के सालीगांव ग्राम में हुआ था। गोवा के सालीगांव में हुआ था। जन्म के 3 माह के बाद ही इनके पिता का देहांत हो जाता है। मां बड़े कष्ट में रह करके इनका लालन पालन करती है। तो ध्यान रखना है, 3 माह के जब थे तो इनके पिता का देहांत। फिर ये मुंबई चले जाते हैं। मुंबई में कपड़े का काम करके इनकी माता इनको आगे बढ़ाती है, लेकिन आवश्यकताओं के अभाव में इनके बचपन में ही, बाल्यावस्था में ही प्यारे बच्चों चेचक एक रोग होता है, वो इनको हो जाता है, जिसमें शरीर पर
तमाम सारे दाग स्पॉट बन जाते हैं। तो ये इनके बीमारी हो गई थी, तो ये रूप से कुरूप हो गए थे। तो प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना है, इस चीज को, टॉपिक को लिख सकते हैं। बचपन में ही चेचक रोग से ग्रसित हो गए थे, यानी लिख सकते हो कुरूप हो गए थे। और इसका खामियाजा इन्हें शिक्षा के दौरान कई कॉलेजों से इनको निकाला भी गया। इसी बीमारी के चलते कहीं कहीं से निकाला गया, कहीं कहीं इनकी कला की वजह से। ये जहां दीवार या छत देखते थे वहां रेखांकन करने लगते थे, तो एक दो बार इनको उन स्कूलों से भी निकाला गया। और चेचक ये जो रोग होता है ये आदमी आदमी के मिलन से फैलता है, इसलिए इसके डर से कई जगह इनको स्कूल से निकाला गया। तो प्यारे बच्चों, इनके ऊपर बहुत अधिक समस्याओं का पहाड़ था। तो प्यारे बच्चों, लेकिन ये कभी घबराए नहीं और निरंतर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहे और आगे खुद को बढ़ते हुए इन्होंने प्रेरित किया। तो अपने जीवन में 3 विवाह किए थे। 3 विवाह अपने जीवन में किए। और इनकी खासियत, शिक्षा पर बात कर ले। शिक्षा तो सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से कला डिप्लोमा किया। सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से कला डिप्लोमा किया, लेकिन 3 साल बाद इस कॉलेज से भी इनको निकाला जाता है। 3 साल मतलब इनका डिप्लोमा जब पूरा हो जाता है तो अन्य डिग्री वहां पर इनको लेने की अनुमति नहीं थी, उस स्कूल से इन्हें निकाल दिया गया था। तो ये भी चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करें आरा रजा के साथ मिलकर पैग ग्रुप की स्थापना की। पैग ग्रुप जानते हो सभी लोग, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, जो पैग ग्रुप है प्यारे बच्चों, उसकी स्थापना सन भी लिख लीजिए 1947 ईस्वी में की थी प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, यहां पर ध्यान रखना है, सूजा रजा, ये रजा है, राजा नहीं रजा प्यारे बच्चों, सूजा रजा और आरा, ये प्यारे बच्चों इनके नाम और इनके बारे में डिटेल अच्छी तरीके से याद कर लेना। इनसे क्वेश्चन 1-2 लोगों से पूछा जरूर जाता है। तो FN सूजा, आरा और रजा, ये तीनों के बारे में डिटेल से आप लोग जानकारी इकट्ठा कर लें, कहीं से भी इनके क्वेश्चन बन सकता है। तो आरा और रजा के साथ मिलकर के पैग ग्रुप की स्थापना 1947 ईस्वी में की थी प्यारे बच्चों। यह एक, यहां पर लिख देते हैं, यह एक
विद्रोही स्वभाव के कलाकार थे। ये विद्रोही स्वभाव के कलाकार थे। क्वेश्चन बन सकता है पैक ग्रुप के सदस्य कौन थे जो विद्रोही स्वभाव के थे? तो एफ.एन. सूजा थे, ये ध्यान रखना है। बात करें तो इनकी एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक भी है, वर्ड्स एंड लाइन। वर्ड्स एंड लाइन्स इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना है। वर्ड्स एंड लाइन्स इनकी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। और निर्वसनाओं के चित्रण से प्रसिद्धि मिली थी। निर्वसनाओं मतलब बिना वस्त्र पहने स्त्रियों के चित्र प्यारे बच्चों ये बनाते थे। इसलिए इनकी एक यही प्रसिद्धि थी कि नग्न अवस्था में महिलाओं के चित्र बनाते थे प्यारे बच्चों। ये इसी से इनको प्रसिद्धि का कारण माना जाता है। तो ये शायद प्रसिद्धि का कारण नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी लोग इन्हें उसी नाम से जानते हैं कि वो जो नग्न आकृतियां बनाया करता था। तो प्यारे बच्चों एफ.एन. सूजा ऐसे। तो प्यारे बच्चों बाद में ये यहाँ रुक नहीं पाए, क्योंकि आप लोग जानते हो मकबूल फिदा हुसैन का नाम सुना होगा। वो भी नग्न अवस्था में भारत माता का चित्र बनाए थे, फिर भाग गए थे यहाँ से। तो उसी तरह से इनको भी न्यूयॉर्क जाना पड़ा था। तो प्यारे बच्चों 1967 में, ध्यान रखना है, लिख लो, ये जब आ गया है तो लिख सकते हो। 1967 ईस्वी में न्यूयॉर्क चले गए, न्यूयॉर्क चले गए थे, ये ध्यान रखना। बात करें तो इनकी मृत्यु 28 मार्च को, मृत्यु 28 मार्च 2002 ईस्वी को, 2002 ईस्वी को मुंबई में हुई। आगे बात करें तो 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। तो ये इनकी प्रसिद्धि। अब इनकी हम थोड़ा कलाकृतियां देख रहे हैं, थोड़ा ऐसे रेज करते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों सूजा की कलाकृतियां देख लेते हैं। कलाकृतियां, इनकी कलाकृतियां कौन कौन सी हैं उन पर हम बात करेंगे। तो नंबर 1 हम बात करते हैं, इनकी है लास्ट सफर। ये कैनवास पर तैल रंग से,
आगे बात करें तो प्यारे बच्चों दूसरा इनका चित्र जो है वो है पोर्ट्रेट ऑफ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट। नंबर 3 अगर बात करें न्यूड, ये गुआश, ये भी क्या है बच्चों ध्यान रखना है। चौथे नंबर की अगर हम बात करें तो एक है इनकी कलाकृति बर्थ, ये 2005 ईस्वी की नीलामी में, एक क्रिस्टी की नीलामी में 2005 ईस्वी की क्रिस्टी की नीलामी में ये 11.3 करोड़ 11.3 करोड़ की नीलाम हुई थी ये ध्यान रखना 11.3 करोड़ रुपए की ये बढ़। 5 नंबर की बात करें तो 2019 की एक शुद्धबी नीलामी में ये यही है लास्ट सफर शुद्धबी की नीलामी में ताज होटल मुंबई में 6.86 करोड़ की नीलामी लास्ट सफर की हुई थी। हुई थी प्यारे बच्चों लास्ट सफर, ये भी 6.86 करोड़ रुपए। एक इनकी बहुत प्रसिद्ध है पेंटिंग लवर्स, एक है चेस सीरीज इन्हीं की है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये इनकी कलाकृतियां हैं। आप सभी बच्चे इनको अच्छी तरीके से रिवीजन करेंगे और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। अब थोड़ा इसे इरेज कर लेते हैं, फिर इनके दोस्त के बारे में पढ़ते हैं जिनका नाम है S.H. रजा। तो प्यारे बच्चों अब हम बात करने वाले हैं उनका नाम है S.H. रजा। S.H. रजा पूरा नाम बात करें तो सैयद हैदर रजा, इनका पूरा नाम है सैयद हैदर रजा। प्यारे बच्चों ये सब पैक ग्रुप के सदस्य हैं, रजा, आरा, सूजा, ये सब पैक ग्रुप के सदस्य हैं। तो प्यारे बच्चों उसी क्रम श्रृंखला में प्यारे बच्चों बात करते हैं। और एक बात कर ले तो ये दृश्य
चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं, दृश्य चित्रकार के रूप में एस रजा जाने जाते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। तो बात करें इनके जन्म की, तो इनका जन्म 22 फरवरी को कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों? 22 फरवरी 1922। प्यारे बच्चों 1-22 याद रखो, ध्यान रखेंगे। और फरवरी वो भी दूसरा महीना है, तो ये 22 2 22 ये ध्यान रखना। 22 तारीख फरवरी दूसरा महीना और सन 1922 सॉरी। तो ये ध्यान रखने की ट्रिक है। तो एस रजा प्यारे बच्चों, तो 22 ईस्वी में कहा, तो ध्यान रखेंगे, यहां लिख देते हैं मध्य प्रदेश के मंडला जिले में के, मध्य प्रदेश के मंडला जिले के बबरिया कहीं कहीं लिखा था बबरिया या बबरिया जो भी हो, जिले के बबरिया गांव में हुआ। प्यारे बच्चों ये ध्यान रखना, मंडला जिला मध्य प्रदेश राज्य बबरिया गांव में हुआ था। कब? 22/2/1922। प्यारे बच्चों ये ध्यान रखेंगे। इसी समय हम इनकी मृत्यु की बात कर लेते हैं, इसमें आप लोगों को याद रहे। तो 22 के बाद एक आता है 23 जुलाई 2016 ईस्वी में, 2016 ईस्वी में दिल्ली, कहाँ? दिल्ली में शायद 94 वर्ष की अवस्था है में इनका देहांत होता है 23 जुलाई 2016। अभी ज्यादा दिन की मृत्यु को नहीं हुए हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। बात करें अगली कड़ी में शिक्षा की इनके, तो शिक्षा में याद रखना है नागपुर स्कूल ऑफ आर्ट्स से कला की शिक्षा तथा कला में डिप्लोमा सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से किया। तो नागपुर स्कूल ऑफ आर्ट से कला की शिक्षा ली और फिर कला में जो डिप्लोमा लिया जाता है वो जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से प्राप्त किया। तो ये इनकी शिक्षा में ध्यान रखेंगे योगदान कहां कहां से रहा। पैग ग्रुप के सदस्य थे, पैग ग्रुप के सदस्य थे। इनकी पहली प्रदर्शनी की बात करें, इनकी पहली एकल कला प्रदर्शनी इनकी पहली एकल कला प्रदर्शनी 1946 ईस्वी में 1946 ईस्वी में बॉम्बे आर्ट्स सोसाइटी
में हुई थी। 1950 ईस्वी में कला की शिक्षा प्राप्त करने के लिए पेरिस गए। कहाँ? 1950 ईस्वी में कला की शिक्षा प्राप्त करने के लिए पेरिस गए। वहां अपनी सहपाठी यानी साथ में पढ़ने वाली जेनाइन जेनाइन मोगलेट से विवाह कर लेते हैं और वहीं बस जाते हैं। और जानकारी में बिंदु चित्र श्रृंखला रजा ने ही बनाई थी। रजा ने ही बनाई थी। जो कैनवास पर एक्रेलिक विधि द्वारा बनाई गई। इसमें बिंदु का प्रतीक ऊर्जा का स्रोत माना है। ऊर्जा का स्रोत माना है। ये क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है। बिंदु का प्रतीक किसका स्रोत माना जाता है? तो ऊर्जा का स्रोत। ये एक दो बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो प्यारे बच्चों इसको याद रखना है, भूलना नहीं है। बात करें पुरस्कारों की, तो पुरस्कार अगर हम बात करें तो 1981 में रजा को, प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, इनको भी कला के तीनों महत्वपूर्ण वो पुरस्कार मिल चुके हैं। और एक इससे पहले हमने आपको पढ़ाया किसको? हुसैन जी को। तो एमएफ हुसैन और एसएच रजा, इनको भी पुरस्कार ये तीनों मिले हैं। 1981 ईस्वी में पद्मश्री मिलता है। बात करें 2007 ईस्वी में पद्म भूषण, 2007 ईस्वी में पद्म भूषण।
अगर बात आगे करते हैं तो 2013 में पद्म विभूषण सम्मान मिला। 2013 ईस्वी में पद्म विभूषण ध्यान रखना है। 2013 में पद्म विभूषण, 2007 में पद्म भूषण और 1981 में पद्मश्री पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ। थोड़ा इसे इरेज कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों, पुरस्कार पर चर्चा चल रही है, तो यहां पर लिख लेते हैं एक दो 2004 ईस्वी में ललित कला रत्न पुरस्कार। कौन सा? ललित कला रत्न पुरस्कार इन्हें मिला। आगे अगर बात करें तो 1992-93 ईस्वी में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान पुरस्कार, कालिदास सम्मान पुरस्कार ये मिला। 1992-93 की बात है। प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं तो 2014 ईस्वी में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ द्वारा डी.लिट की उपाधि दी गई। दो 2015 ईस्वी में फ्रांस सरकार द्वारा द लीजन ऑफ ऑनर ये पुरस्कार मिला, जो फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द लीजन ऑफ ऑनर है। ये पुरस्कार इन्हें 2015 में मिला था। और प्यारे बच्चों, 2001 ईस्वी में रजा फाउंडेशन की स्थापना, जिससे युवा कलाकारों को प्रोत्साहन दिया जाता है। युवा जो जितने भी कलाकार हैं उनको प्रोत्साहन दिया जाता है। तो ये एक फाउंडेशन की स्थापना हुई थी 2001 में।
अब हम यहीं पर बात कर लेते हैं कलाकृतियां। इनकी कलाकृतियां कौन कौन सी हैं, मेन जो कलाकृतियां हैं उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले याद रखना है एक अंकुरण, दूसरी एक याद रखना है सिटी स्केप, ये है। और कुंडलिनी, ये कुंडलिनी। ब्लैक सन, ये हो गई। और बात करें ट्री, या कह सकते हो पेड़, ये भी इनका चित्र है। सौराष्ट्र, ये 2010 की क्रिस्टी नीलामी में ये 16.42 करोड़ की ये इसकी नीलामी हुई थी। 2010 की नीलामी में 16.42 करोड़ की ये सौराष्ट्र जो है 2010 की नीलामी में। राजस्थान सीरीज है, ये इनकी कर रहे हैं। संसार, तनाव, तृष्णा, प्यारे बच्चों, प्रकृति, पतझड़, प्रकृति, पतझड़, सूर्य नमस्कार, ये सब इन्हीं की कृतियां हैं और बढ़िया हैं। बिंदु, जैसा कि भी बताए थे, बिंदु और अर्थ, अर्थ माने पृथ्वी, ध्यान रखना। भारत भूमि, ये भी इन्हीं की रचना है। और सूर्य और नाग, ये हो गया। सप्तरस एक रचना इन्हीं की है। नाद बिंदु हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को बताए हैं कि बिंदु सीरीज इन्हीं की रचना है। तो बिंदुवर्त, नाद बिंदु, ये सब इन्हीं की रचनाएं हैं। नाद बिंदु, सत्य असत्य, एक इनकी रचना है। सत्य असत्य, प्यारे बच्चों, ये भी इन्हीं की रचना है, इंपॉर्टेंट है। और चौपाटी, प्यारे बच्चों, तो ये लगभग प्रसिद्ध रचनाएं हम आप लोगों को बता दिए हैं, इंपॉर्टेंट जो परीक्षा की दृष्टि से रहती हैं। कई बार इनका जो है परीक्षाओं में प्रवेश रहा है, तो आप लोग इन्हें अच्छी तरीके से रिवाइज करें, मन में कई बार दिन में इनका उच्चारण करें, आपको याद हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो प्यारे बच्चों, अच्छी तरीके से रिवीजन करते रहें। जो भी
भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाए उसको अच्छी तरीके से रिवीजन करते रहें। फिर टेक्स्ट बुक आप दीजिएगा तो देखिएगा बहुत सारे नंबर आपके बढ़ के आपको मिलेंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज हमने 2 चित्रकारों के बारे में पढ़ा जो पैड ग्रुप के सदस्य थे। तो आज के वीडियो में इतना ही। कल फिर हम मिलेंगे एक नए जबरदस्त चित्रकार को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।